नमस्कार दोस्तों। जीएसटी एक्ट के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कब अरेस्ट किया जाएगा और क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, इसके लिए सीबीआईसी ने नई इंस्ट्रक्शन जारी की हैं, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि इंस्ट्रक्शन सीबीआईसी ने जारी क्यों की है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि जो पर्सनल लिबर्टी है व्यक्ति की, वो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यदि रूटीन वे में किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो इससे उसकी सेल्फ एस्टीम और रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता है। इसलिए यदि व्यक्ति समन को कंप्लाई कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कोई ऐसा कारण नहीं बनता है कि उसे अरेस्ट किया जाए। इसलिए अब सीबीआईसी ने इंस्ट्रक्शन जारी की हैं। दोस्तों, अरेस्ट करने से पहले कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, इसके लिए सीबीआईसी ने इंस्ट्रक्शन जारी की हैं कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 132 दिया गया है, जो कि यह कहता है कि कमिश्नर को पावर दी गई है कि वो व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं ऑफेंस के लिए अरेस्ट कर सकता है जो कि सेक्शन 132 सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2 के क्लोज 1 और क्लोज 2 में दिए गए हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने से पहले कमिश्नर के पास बिलीव होना चाहिए कि जो ऑफेंडर है उसे अरेस्ट करना जरूरी है, और ये जो बिलीव है वो क्रेडिबल मटेरियल के बेस पे उसे बनाना है। दोस्तों, यहाँ पे सीबीआईसी ने क्लियर किया है कि भले ही सेक्शन 132 की सभी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं, तब भी ये जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट करने से पहले ऑफिसर को 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। यानी कि सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि जो ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और व्यक्ति शक के दायरे में आना चाहिए कि उसे अरेस्ट किया जाना है। और अरेस्ट करना ज़रूरी है ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जा सके ऑफेंस की, और क्या व्यक्ति के द्वारा गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है या जो सबूत हैं वो नष्ट किए जा सकते हैं, इसे ध्यान में रखना है। क्या व्यक्ति किसी डमी जीएसटी के लिए मास्टरमाइंड है या फिर की ऑपरेटर है, नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन है और धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन कर रहा है, और व्यक्ति को अरेस्ट करना जरूरी है ताकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने उसकी प्रेजेंस की जा सके। इस प्रकार दोस्तों, जीएसटी एक्ट के अंतर्गत अरेस्ट करने से पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा, और ये पता लगाया जाएगा कि कहीं व्यक्ति ने कोई टैक्स चोरी करने की कोशिश तो नहीं की है, या गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल तो नहीं किया है, यूटिलाइज तो नहीं किया है, धोखाधड़ी से रिफंड तो नहीं लिया है, या फिर जीएसटी कलेक्ट तो कर लिया लेकिन गवर्नमेंट को पे नहीं किया है, और उसके पीछे उसकी जो मंशा है वो मेंस रिया यानी कि गिल्टी माइंड की है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यदि ऑफिसर को लगता है कि व्यक्ति सबूत को नष्ट कर सकता है या फिर गवाहों को प्रभावित कर सकता है, तो ही उसे अरेस्ट किया जाएगा। दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति ने टेक्निकल नेचर की कोई गलती की है, क्या उसे फिर भी अरेस्ट किया जा सकता है। मान लीजिए इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की वजह से, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से वो किसी गुड्स या सर्विस पे जीएसटी पे नहीं करता है। आंसर है नहीं दोस्तों, इस केस में अरेस्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे फैक्टर भी देखे जाएंगे, जैसे कि क्या व्यक्ति कोऑपरेट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्या सम्मन में अपीयर हो रहा है, क्या सभी डॉक्यूमेंट और रिप्लाई सही दे रहा है, क्या वॉलंटरी टैक्स की पेमेंट कर रहा है। यदि वो सभी काम कर रहा है तो उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अरेस्ट करने के लिए क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा, इसके बारे में सीबीआईसी ने बताया है कि नेचर ऑफ द ऑफेंस स्टडी किया जाएगा, व्यक्ति का रोल क्या है इस ऑफेंस को करने में, और एविडेंस कौन सा अवेलेबल है इसे कंसीडर किया जाएगा, और उसके बाद कमिश्नर सेंट्रल टैक्स ऑफिसर को ऑथराइज कर सकता है कि व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। इसके लिए कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और सेक्शन 69 जो जीएसटी एक्ट का है उसकी प्रोविजन को कंप्लाई किया जाएगा। दोस्तों, यदि व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो अरेस्ट मेमो प्रिपेयर किया जाएगा, जिसमें कि रेलेवेंट सेक्शन जीएसटी एक्ट का मेंशन किया जाएगा कि किस सेक्शन के अंतर्गत अरेस्ट की जा रही है। इसके अलावा अरेस्ट मेमो में ये भी क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि कौन से ग्राउंड हैं जिसकी वजह से कि व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है। ये ग्राउंड व्यक्ति को एक्सप्लेन किए जाएंगे। इसके अलावा नॉमिनेटेड या ऑथराइज्ड पर्सन अरेस्टेड व्यक्ति का वो इन्फॉर्म किया जाएगा इमीडिएटली, और इसे अरेस्ट मेमो में मेंशन किया जाएगा। व्यक्ति को किस दिन अरेस्ट किया गया है, टाइम क्या है, ये भी अरेस्ट मेमो में मेंशन किया जाएगा, और अरेस्टेड पर्सन की प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट ली जाएगी।
दोस्तों, यदि एक से ज़्यादा व्यक्ति अरेस्ट किए जा रहे हैं, क्या एक ही अरेस्ट मेमो बनाया जाएगा? आंसर है नहीं दोस्तों। यदि एक से ज़्यादा व्यक्ति अरेस्ट किए जाएंगे तो हर व्यक्ति के लिए अलग से अरेस्ट मेमो बनाया जाएगा। इसके अलावा जीएसटी ऑफिसर को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो अरेस्ट मेमो के ऊपर भी होना ज़रूरी है, क्योंकि यदि ये नहीं है तो उस केस में इसे सीरियसली लिया जाएगा जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों, अरेस्ट करते हुए कुछ और बातों का ध्यान रखना है जीएसटी ऑफिसर को। जैसे कि यदि वीमेन को अरेस्ट कर रहा है तो उस केस में वीमेन ऑफिसर होनी चाहिए अरेस्ट करने के लिए, और मेडिकल एग्जामिनेशन अरेस्टेड व्यक्ति का किया जाएगा सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल ऑफिसर के द्वारा। यदि ये ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हेल्थ एग्जामिनेशन करेगा, और यदि कोई वीमेन अरेस्ट की गई है तो इस केस में फीमेल मेडिकल ऑफिसर के द्वारा एग्जामिनेशन किया जाएगा, और यदि फीमेल मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल नहीं है तो फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा एग्जामिनेशन किया जाएगा। जो व्यक्ति अरेस्ट किया गया है उसकी हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान रखना है जिसकी कस्टडी में वो व्यक्ति रहेगा। इसके अलावा अरेस्ट करते हुए मिनिमम फोर्स का यूज़ किया जाएगा, पब्लिसिटी नहीं की जाएगी और कोई वायलेंस भी नहीं किया जाएगा, और कोशिश की जाएगी कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है वो भागने की कोशिश ना करे। दोस्तों, अरेस्ट करने के बाद क्या किया जाएगा इसके बारे में भी सीबीआईसी ने बताया है। अरेस्ट करने के बाद व्यक्ति को रिलीज़ किया जा सकता है बेल बॉन्ड के ऊपर। इसके लिए सेक्शन 132 सब सेक्शन 4 में ऑफेंस दिए गए हैं जिनके लिए कि बेल दी जा सकती है। बेल कंडीशंस अरेस्टेड व्यक्ति को बताई जाएंगी टेलीफोन के ऊपर, जो नॉमिनेटेड व्यक्ति है उसे भी बताई जाएंगी, और अरेस्टेड पर्सन को अलाउ किया जाएगा वो कि नॉमिनेटेड व्यक्ति से बात कर सकता है। दोस्तों, पर्सनल बेल बॉन्ड और एक श्योरिटी ली जाएगी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा। जो श्योरिटी होगी सिमिलर अमाउंट की होगी जो कि पर्सनल बॉन्ड की होगी, और ये रिप्यूटेड पर्सन जो लोकल व्यक्ति होगा उससे ली जाएगी, और व्यक्ति को ये अंडरटेकिंग भी देनी होगी कि वो कंट्री को छोड़ के नहीं जाएगा। इसके अलावा पर्सनल बेल बॉन्ड का अमाउंट या श्योरिटी का अमाउंट कितना होगा ये डिपेंड करेगा हर केस के सर्कमस्टेंस क्या है, लेकिन बेल बॉन्ड या फिर श्योरिटी एक्सेसिव नहीं होगी। जो फाइनेंशियल स्टेटस होगा अरेस्टेड पर्सन का उसके अकॉर्डिंग ही ये बेल अमाउंट या फिर श्योरिटी ली जाएगी। दोस्तों, यदि व्यक्ति को जमानत नहीं दी जा सकती है क्योंकि बेल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में व्यक्ति को प्रोड्यूस किया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट होने के बाद, और यदि ज़रूरी हुआ तो अरेस्टेड व्यक्ति को हैंडओवर किया जाएगा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे ताकि सेफ कस्टडी की जा सके, खास करके रात के दौरान, और इसके लिए चालान भी प्रोड्यूस किया जाएगा। यदि व्यक्ति को जीएसटी एक्ट के अंतर्गत अरेस्ट किया गया है सेक्शन 132 सेक्शन 5 में जो ऑफेंस है उनकी वजह से, तो उस केस में व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा 24 आवर्स के अंदर, और उससे पहले उसे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में रखा जा सकता है सेफ कस्टडी के लिए। और जो 24 आवर का टाइम है इसमें वो टाइम काउंट नहीं किया जाएगा जो कि प्लेस ऑफ अरेस्ट से लेके मजिस्ट्रेट के कोर्ट तक जाने का टाइम है। दोस्तों, जो फॉर्मेट है बेल बॉन्ड का या फिर पुलिस कस्टडी में हैंडओवर करने का जो चालान है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में जो फॉर्मेट दिया गया है उसे फॉलो करना है। दोस्तों, अरेस्ट करने के बाद जो कंप्लेंट है वो फाइल की जाएगी जीएसटी ऑफिसर के द्वारा सेक्शन 132 के अंतर्गत। यदि बेल नहीं दी गई है तो 60 डेज़ के अंदर ये कंप्लेंट फाइल की जाएगी, और यदि कोई दूसरा केस है तो डेफिनेट टाइम फ्रेम के अंतर्गत जो कंप्लेंट है फाइल की जाएगी कोर्ट के सामने। दोस्तों, हर कमिश्नर और डायरेक्टर बेल रजिस्टर मेंटेन करेगा जिसमें कि केस के डिटेल होंगे, अरेस्टेड व्यक्ति कौन है, बेल अमाउंट कितना है, श्योरिटी अमाउंट कितना है, जो अमाउंट रिसीव किया गया है, जो डॉक्यूमेंट मिले हैं वो सिंगल नॉमिनेटेड ऑफिसर की कस्टडी में रखे जाएंगे ताकि वैलिड रहें जब तक कि बेल डिस्चार्ज ना हो जाए। दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अरेस्ट किया जाएगा तो उस केस में 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट की रिपोर्ट भेजी जाएगी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल DGI के द्वारा, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के द्वारा टू मेंबर कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट। इसके लिए एनेक्सर 1 दिया गया है, और उसके बाद मंथली जो अरेस्ट की रिपोर्ट है वो भेजी जाएगी एनेक्सर 2। इसके लिए फॉर्मेट दिया गया है। दोस्तों, यह एनेक्सर 1 जिसमें कि रिपोर्ट भेजी जाएगी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या फिर चीफ कमिश्नर के द्वारा मेंबर कॉम्प्लायंस मैनेजमेंट को। जैसे व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, डेट ऑफ अरेस्ट, टाइम ऑफ अरेस्ट, प्लेस ऑफ अरेस्ट, नेम ऑफ द पर्सन, डेट ऑफ बर्थ, टेक्स्टा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये एनेक्सर नंबर 2 जिसमें कि मंथली रिपोर्ट उन व्यक्तियों की जो कि अरेस्ट किए गए हैं जोन में वो भेजी जाएगी।
जैसे कि CGST जोन, नेम ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, एज, डेट ऑफ अरेस्ट, स्टेटस ऑफ द पर्सन, अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड, नेम ऑफ द एंटिटी इन्वॉल्व्ड, GST ऑफ द एंटिटी इन्वॉल्व्ड, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रोल प्लेड बाय द अरेस्टेड पर्सन। दोस्तों आप इन इंस्ट्रक्शन को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और GST की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ।